शांतिनगर नामक एक छोटे से गांव में कई मजेदार लोग रहते थे, लेकिन उनमें सबसे मजेदार थे बबलू चाचा, टीटू और पिंकी। बबलू चाचा के पास एक पुरानी स्कूटर थी, जो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती थी। टीटू एक नटखट लड़का था, जिसे शरारत करने में बहुत मजा आता था। और पिंकी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, उसकी हर शरारत में साथ देती थी। एक दिन बबलू चाचा ने सोचा कि वह अपनी स्कूटर को ठीक कराने के लिए मैकेनिक के पास ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्कूटर चालू की, उसकी आवाज इतनी जोर से हुई कि पूरा गांव हंसने लगा। टीटू और पिंकी वहीं पास में खेल रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए और कुछ मजेदार किया जाए। टीटू ने पिंकी से कहा। चलो बबलू चाचा की स्कूटर को और मजेदार बना देते हैं। पिंकी ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने बबलू चाचा की स्कूटर के हॉर्न में एक छोटी सी नकली मुर्गी का खिलौना फिट कर दिया, जो हॉर्न बजाते ही कुकड़ू कू की आवाज करता था। अगले दिन बबलू चाचा जैसे ही अपनी स्कूटर पर सवार होकर गांव में निकले, उन्होंने हॉर्न बजाया और हॉर्न से कुकड़ू कू की आवाज निकली। ये सुनकर गांव के लोग पहले तो चौंके, फिर जोर जोर से हंसने लगे। बबलू चाचा खुद भी हैरान रह गए, लेकिन उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह जरूर टीटू और पिंकी की शरारत है। बबलू चाचा ने सोचा कि क्यों ना इस शरारत का जवाब शरारत से ही दिया जाए। उन्होंने टीटू और पिंकी को एक दिन अपने घर बुलाया और कहा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी स्कूटर का हॉर्न ठीक नहीं हो रहा। क्या तुम लोग इसे ठीक कर सकते हो? टीटू और पिंकी ने मदद के लिए हामी भर दी। जब टीटू और पिंकी स्कूटर के पास पहुंचे, बबलू चाचा ने चुपके से उनके पीछे आकर उन पर पानी की बाल्टी उड़ेल दी। दोनों भीगे हुए और चौंके हुए थे, लेकिन बबलू चाचा को हंसते देख वे भी हंसने लगे। टीटू ने कहा। बबलू चाचा, आपकी स्कूटर तो सचमुच जादू की तरह है। हर दिन एक नई शरारत करती है। पिंकी ने भी हंसते हुए कहा। हाँ, और अब यह और भी मजेदार हो गई है। इस घटना के बाद बबलू चाचा, टीटू और पिंकी की दोस्ती और भी गहरी हो गई। तीनों ने मिलकर कई और मजेदार शरारतें की और गांव में हंसी का माहौल बनाए रखा। बबलू चाचा की स्कूटर का हॉर्न अब हमेशा कुकड़ू कू करता था, और जब भी यह आवाज सुनाई देती, पूरे गांव में हंसी की लहर दौड़ जाती। शांतिनगर का यह मजेदार जीवन सबके दिलों में बसी रहती थी। बबलू चाचा, टीटू और पिंकी की शरारतों ने गांव को एकजुट रखा और सबके चेहरों पर मुस्कान बिखेरती रही।